श्री महाप्रभु जी वाणी 24 दिसंबर 1983। काई है कि आज एक मंगलमय और शुभ दिन है। आज आप लोग कैलाश की तलहटी पर व गौतमी गंगा के किनारे पर एकत्रित हुए हैं। आज सुंदर मंद सुगंधित वायु बह रही है। विश्व के सारे देशों के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। जो इस शुभ अवसर पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे आज स्वर्ग के सुख का अनुभव कर रहे हैं। आज का दिन उन सभी के लिए शुभ हो जो विश्व बंधुत्व व एकता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। काई है कि मैं पहले भी कई बार आपसे कह चुका हूँ कि मैं विश्व में नया करना चाहता हूँ। मैं विश्व में वीर, साहसी व निर्भय व्यक्तियों की सृष्टि चाहता हूँ। मैं ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तियों को चाहता हूँ जो सत्य व धर्म के लिए मरने मारने को तैयार रहें। मैं वर्तमान काल में प्रचलित अहिंसा की भावना को जड़ से उखाड़ना चाहता हूँ। इस तरह की अहिंसा ने दुनिया में अन्याय व अत्याचार बढ़ा दिया है। मैं ऐसी सृष्टि या संसार नहीं चाहता जहाँ लोगों के अधिकारों का अपहरण किया जाए, अधिकारों को नष्ट किया जाए, जैसा कि इस समय हो रहा है। इस तरह की अहिंसा से लोग ज्ञान के बदले अज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह के हिंसावाद से मनुष्य के अधिकार कुचल दिए गए हैं और मनुष्य इतना डरपोक व भयभीत है कि अपनी छाया से भी डरने लगा है। मैं सारे विश्व में वीरों की सृष्टि चाहता हूँ। आप सब लोग आश्चर्य करेंगे कि श्री महाप्रभु जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होने वाला है। वे अकेले इतने बड़े संकट का सामना कैसे करेंगे। आज तक भी जिस किसी ने कुछ प्राप्त किया वह अपने परिश्रम या शक्ति से ही प्राप्त किया है। यत आत्मा दृढ़ निश्चयः। आपको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। महाप्रलय के समय भी आप अपने निश्चय से न टलें। इस तरह का दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। जो दृढ़ निश्चयी होता है वह सारे संसार में परिवर्तन ला सकता है। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो उनके पास अक्षौहिणी सेना नहीं थी, परंतु उनके पास दृढ़ निश्चय था। जब मनुष्य का निश्चय दृढ़ होता है तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए आ जाती हैं। जब पांडव वनवास के बाद लौटे थे उस समय कोई सेना उनके लिए तैयार नहीं खड़ी थी। इसी तरह से जब आवश्यकता होगी तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ हमारी सहायता के लिए स्वयं आ जाएंगी। संस्कृत में एक श्लोक है, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा वीर और साहसी होगा तो प्रजा भी वीरता व साहस से उसकी सहायता करेगी। यदि हमारा निश्चय या संकल्प दृढ़ होगा तो आग, पानी, तूफान कोई भी हमारे रास्ते को नहीं रोक सकेगा। जब समय आवेगा बिना बुलाए ही स्वतः सारी शक्तियाँ बादलों की भांति मंडराती हुई हमारे पास तक चली आवेंगी। हमारे समाज में आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिकों व कलाकारों की कमी नहीं है। इस समाज में सारे विश्व भर के प्रतिभाशाली व्यक्ति विद्यमान हैं। इनमें बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक और कलाकार हैं। सभी लोग प्रायः शिक्षित हैं और एक से एक विद्वान हैं। महाभारत के समय जब युद्ध आरंभ हुआ तो बड़े बड़े राजा जीवन मरण का भय छोड़कर युद्ध के मैदान में कूद पड़े। इसी तरह विश्व भर के सारे देशों के लोग साहस के साथ आने वाले संकट का सामना करने के लिए डटे हुए हैं। संशयात्मा विनश्यति। जो संशय करता है वह नष्ट हो जाता है। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। क्या मैं कहीं अपने उपदेश व संदेश का प्रचार करने के लिए देश विदेशों में गया? काई है कि जागो और जगाओ। विद्वान पुरुषों के पास जाकर कुछ सीखो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरात्रि बोधयत। तभी आप अपने जीवन में सफलता व शांति पावेंगे। आज मैं विश्व भर के सभी लोगों को बधाई देता हूँ जो आज उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं। आज के दिन की सभी को बधाई प्राप्त हो। अब 12 बजने में केवल आधा घंटा बाकी है। इस पवित्र समय की पावन व शुभ बेला को मत खोइए। हिंदी में एक कहावत है जिसमें नाट का नट नर्तकी से कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी पुनि जाए। कृपया इस थोड़े समय के लिए
इस जीवन रूपी संगीत की मधुर लय में किसी तरह का अमाधुर्य न आने दो। इसलिए आप सब लोग बैठे रहें और 12 बजे तक कीर्तन व भजन गाते रहें। आज जितना भी भजन कीर्तन आप करें उसको ईसा मसीह जी सुनेंगे। कीर्तन गाओ, अले तुय्या, अंग्रेजी जयकारा गाओ। जय महामाया की जय।